ये है एम्प, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट इंजेक्शन। अब ये क्या है, किस तरीके से काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, क्या ये एडिक्टिव है या नहीं है, क्यों आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, डिटेल में समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। एम्प इंजेक्शन के वर्किंग मैकेनिज्म को समझने से पहले सबसे पहले आपको बॉडी की मेन एनर्जी करेंसी के बारे में समझना पड़ेगा, दैट इज एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट के ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड हैं। आप जो भी काम करते हैं उसके अंदर आप एनर्जी का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, अपने एटीपी जो हमारी मेन एनर्जी करेंसी है बॉडी की, उसका एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। इट इज लाइक द फ्यूल योर सेल्स बर्न टू कीप यू अलाइव एंड मूविंग। अब हमारी बॉडी एटीपी का प्रोडक्शन फूड प्लस ऑक्सीजन से करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अब 3 मेन तरीके होते हैं जिनसे एटीपी प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस, सेकंड आर क्रेब्स साइकिल प्लस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, थर्ड इज आर क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम। अब जब भी आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर एनर्जी का एक्सपेंडिचर करते हैं, एटीपी हमारी बॉडी का मेन एनर्जी करेंसी होती है, उसका आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। एटीपी दैट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वो कन्वर्ट होता है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो गया। फिर जब आप और एनर्जी का एक्सपेंडिचर करते हैं तो एटीपी गेट्स कन्वर्टेड इनटू एम्प, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। गाड़ी के अंदर जो फ्यूल टैंक है वो कंप्लीटली फुल था, तो वो था एटीपी। अब जब गाड़ी के अंदर फ्यूल खत्म होता जा रहा है, फ्यूल खत्म हो चुका है, तो लो लेवल ऑफ एनर्जी के ऊपर इंडिकेटर आता है, दैट इज एएमपी, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। फिजिकल एक्टिविटी के दौरान जब आपने एनर्जी का एक्सपेंडिचर कर दिया तो एटीपी के लेवल्स हो गए काफी डाउन, एम्प के लेवल्स इंक्रीज हो गए, क्योंकि एटीपी से एडीपी, एडीपी से एएमपी। अब जब एम्प के लेवल्स इंक्रीज होते हैं तो वो इंडिकेटर होते हैं लो एनर्जी लेवल्स का। एम्प के लेवल्स जब काफी ज्यादा इंक्रीज होते हैं तो एक्टिवेट होता है हमारा पावर सेविंग मोड, इमरजेंसी इंजन, दैट इज एएमपीके, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस, जो हमारी 3 मेजर मेटाबॉलिक प्रोसेस को अफेक्ट करता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म। अब जब आप एम्प का इंजेक्शन लेते हैं तो आप एम्प के लेवल्स को फ्लड कर रहे हैं बॉडी के अंदर। नेचुरली एम्प इज मेड इनसाइड द सेल। आपने एक्सोजेनस एम्प का इंजेक्शन लिया तो एक्स्ट्रा सेलुलर एंड पॉसिबली इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर एम्प के लेवल्स को फ्लड कर दिया, जो एएमपी के सिस्टम होगा उसको एक्टिवेट कर देगा। जो हमारा इमरजेंसी इंजन है, आपने पावर सेविंग मोड को स्विच ऑन कर दिया है, जिसके अंदर आपके ग्लूकोज का अपटेक इंक्रीज हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल रिपेयर का प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा, सेल क्लीनअप का प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा। एमटोर को टेम्परली ये पोज कर देता है, उस कंडीशन के अंदर टेम्परली मसल ग्रोथ नहीं होता है। एम्प के इंजेक्शन को ऐड करके आप कोई एनर्जी ऐड नहीं कर रहे हैं, आप फेक कर रहे हैं एनर्जी की क्राइसिस को। इसके अब्यूज के वजह से डाउन रेगुलेशन देखा जा सकता है, आपके एनर्जी सिस्टम के अंदर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस बन जाती है।